सर्वाइकल का जो पेन था वो मैं जानती थी, पूरी ऐसे लग रहा था किसी बोन में दर्द होता है और ऐसे लग रहा था कहीं कोई बोन में कैंसर तो स्टार्ट नहीं हो गया। मैं सेकंड एग्जांपल अपने बेटे की देती हूँ। मेरे बेटे को ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी, उसको एलर्जी कफ था, उसके टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए गए जब उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा रही थी और उसके एडिनोइड्स रिमूव कर दिए गए। उसके बहुत उसको साइड इफ़ेक्ट हुए बच्चे को। इतने प्रिकॉशंस लेती थी, मेरे फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, कोई बाहर की चीज़ डिब्बा बंद नहीं आती थी, कोई पेस्ट्रीज केक्स हमारे घर में नहीं आते थे, तब भी मेरा बच्चा बीमार है। अगर हम दवाइयाँ लेते हैं, मान लो अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो वो दवाइयाँ भी काम नहीं करती। खुद को ही पता चलने लगा कि जो वो मेडिसिन ले रहा था वो मेडिसिन कम होती गई, हफ्ते में, महीने में, ऐसे ऐसे करके हमें लगा कि ये तो एक मिरेकुलस जूस है। और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इस जूस का पता चला। ये आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इससे ऊपर कोई और जूस नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है हरिंदर जसपाल जी और सामने आप देख रहे हैं ये सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ये लीफी वेजिटेबल्स हैं और ये हैं पेड़ों के पत्ते, ट्रीज लीफ कह सकते हैं। इनसे बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं और बीमार नहीं हैं तो और ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं, ये कहना है हरिंदर जसपाल जी का। इनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ठीक नहीं हो सकती, उसको इन्होंने इन वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स के प्रयोग से ठीक किया है और लोगों पर भी ट्राई किया है। तो क्या बीमारी ठीक हुई है, कैसे ये पत्तों का जूस या वेजिटेबल्स का जूस यूज करना है, क्या ध्यान रखना है और कौन सी चीजें हैं जिनको इनके साथ मिलाकर सेहत ठीक हो सकती है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। हरिंदर जी डिटेल में बताएंगी कि आपको ग्रीन वेजिटेबल और लीफी वेजिटेबल से कैसे स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं 14 साल टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ, तो मुझे टीचिंग में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर तो हमारे ऊपर होता ही है, तो हमेशा नेक को नीचे रख के ही काम करने पड़ते हैं, चाहे कंप्यूटर का हो, बच्चों की कॉपी चेकिंग का हो। तो मुझे यही लगा कि इस वजह से जो मेरे को सर्वाइकल है बहुत मेरा बढ़ चुका है। उस सर्वाइकल से बढ़ने से क्या हुआ, मेरा जो लेफ्ट आर्म था वो फ्रोज़न हो चुका था, पूरी रात सो भी नहीं पाती थी, जब मुझे साइड चेंज करना पड़ता था तो मुझे बहुत तकलीफ। सर्वाइकल का जो पेन था वो मैं जानती थी, पूरी ऐसे लग रहा था किसी बोन में दर्द होता है और ऐसे लग रहा था कहीं कोई बोन में कैंसर तो स्टार्ट नहीं हो गया। सेकेंड, मेरे को क्या बेनिफिट मिला इनसे, मेरे ये जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो गया था। रात को सोते सोते क्या होता था, मेरे हाथ अकड़ जाते थे और मैं स्विच ऑन नहीं कर पाती थी सुबह, मुझे इतना पेन होता था। मुझे गाड़ी चलाने में, कुछ भी किचन का काम करने में, नहाने में, ये सब में बहुत प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई और मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया एलोपैथिक। कुछ देर में क्या होता था, चीज़ें सप्रेस हो जाती थी, फिर ज़्यादा बढ़ जाती थी, फिर मैं आयुर्वेदिक की तरफ गई, वहाँ भी मेरे को यही हुआ कि कुछ देर के लिए मैं अपने आप को ठीक फील करती थी, फिर बढ़ जाती थी। होम्योपैथी भी मैंने कोई पैथी नहीं छोड़ी थी। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं धीरे धीरे इन नेचुरल चीज़ों पर आ गई। मैंने अपने खान पीन पे ही ध्यान ज़्यादातर दिया, जबकि मैं शुरू से योगा भी करती थी। नो डाउट के योगा के बहुत बेनिफिट्स हैं, मैं बहुत रेगुलर वॉक कर रही थी, तब भी लग रहा था कहीं ना कहीं कोई चीज़ कमी है जो मेरे को समझ नहीं आ रही थी। जब मैं रॉ फूड के ऊपर आई तब मेरे को पता लगा कि वैसे तो ये रॉ फूड नहीं है, ये धरती माँ ने पकाया हुआ और सूरज की गर्मी से पका हुआ है, तो इसको रॉ फूड कहना गलत है, ये लाइव फूड है। मैंने ये देखा है कि भगवान ने हमारे अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक दिया है, वो है मुंह। इससे हमारे अंदर जो भी जा रहा है, उसके बाद 4 रास्ते उसने बाहर निकालने के दिए हैं। अगर उन 4 रास्तों से हमारा गंद, हमारा मल, जो भी हमारे अंदर टॉक्सिन्स है बाहर निकलना शुरू हो जाएं और जो एक ये रास्ता दिया है मुंह का, उससे ठीक हम खान पान कर दें तो बीमारी अपने आप दूर भाग जाती है। मैं सेकंड एग्जांपल अपने बेटे की देती हूँ। मेरे बेटे को ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी, उसको एलर्जी कफ था, उसके टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए गए जब उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा रही थी और उसके एडिनोइड्स रिमूव कर दिए गए। उसके बहुत उसको साइड इफ़ेक्ट हुए बच्चे को, क्योंकि जो भगवान ने ऑर्गन बनाया है उसको अगर आप रिमूव कर देते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट वही बच्चा, जब उसकी मदर ही
जानती है कि उसको क्या तकलीफ होती है। उसके बाद उस बच्चे को हमने आयुर्वेदिक पे रखा, कुछ देर फ़र्क पड़ता था। मैं नहीं कहती हूँ कि आयुर्वेदिक ठीक नहीं है या कैसे है, मतलब पूरी तरह अगर हम दवाइयाँ लेते हैं, मान लो अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो वो दवाइयाँ भी काम नहीं करती। अगर हमारा खान पान ठीक है, अगर आप साथ में दवाई भी लेते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। फिर उसके बाद मेरे बच्चे का इलाज होम्योपैथी चल रहा था, उसका साल का पैकेज था जिसमें 18,000 पर ईयर मैं पे करती थी। तब भी डॉक्टर ने एक दिन कह दिया था कि इसको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं एक वो माँ थी जिसने अपने बच्चे का कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, कभी दिवाली भी हमने सेलिब्रेट नहीं की थी, और मैं इतने प्रिकॉशंस लेती थी, मेरे फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, कोई बाहर की चीज़ डिब्बा बंद नहीं आती थी, कोई पेस्ट्रीज केक्स हमारे घर में नहीं आते थे, तब भी मेरा बच्चा बीमार रहता। जब मैंने बच्चे का सुबह का ब्रेकफास्ट बंद किया, उसका दूध बंद किया और उस बच्चे को ग्रीन जूस पे लेके आई हूँ, ग्रीन जूस से उसकी मॉर्निंग शुरू होती थी, उसके बाद उसको फ्रूट्स देती थी, उसके बाद उसको खूब सारा सैलड का बाउल देती थी, लंच तक मैंने बच्चे को यही दिया। उससे क्या हुआ, दिन पर दिन जैसे मैंने उस पर ये चीज़ें आजमाई, नहीं तो हम सोच ही नहीं सकते कि जिस बच्चे को खांसी है उसको ठंडा जूस दें, बिल्कुल दीजिए आप। अगर आपको ये ठंडा फील होता है तो डबल बाउलर पे गर्म कर लीजिए, गिलास में निकालिए, गर्म पानी करिए, उसमें गिलास रख दीजिए, बस इसको डायरेक्ट हीट नहीं लगाना। जब आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसके कितने रिजल्ट है। ऐसे ही उसको मैंने एनीमा पे लगाया उस बच्चे को। जब मैं देखती गई मेरे को बहुत हौसला हुआ, जब मैंने उसको ये सब करवाया तो उसको खुद को ही पता चलने लगा कि जो वो मेडिसिन ले रहा था वो मेडिसिन कम होती गई, हफ्ते में, महीने में, ऐसे ऐसे करके हमें लगा कि ये तो एक मिरेकुलस जूस है। और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इस जूस का पता चला। तो आप हेल्दी रहेंगे तो सबसे पहले मुझे समझ आया कि हमें अपनी इंटेस्टाइन को हम लोग कभी ध्यान देते ही नहीं है। हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग नहाते हैं, हम ऊपर से अपनी सफाई करते हैं, लेकिन बचपन से जो इंटेस्टाइन हमारी गंदी हुई है, वहाँ पे हमने सब्जियाँ, हमने मिठाइयाँ, दूध, चाय, क्या क्या उसके अंदर डाला हुआ है, और हमें ये भी नहीं पता कि हो सकता है हमारा 1 साल का पहले खाया हुआ पिज़्ज़ा अभी भी कुछ ना कुछ उसके अंदर है। तो सबसे पहले मैंने इंटेस्टाइन को समझा कि इंटेस्टाइन में 72 पोर्स होते हैं। जब ये पोर्स आपके बंद होने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे आपका कचरा फंस जाता है, तो उसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो उसको कैसे साफ़ किया जाए? सेकंड मुझे ये लगा कि हम सुबह से लेके रात तक अपनी बॉडी को एक ही काम पे लगा के रखते हैं, वो है पचाने का काम। खाया, पचाया, कभी भी बॉडी को हीलिंग पावर पे नहीं रखते। तो सेकंड मेरे को फास्टिंग की बहुत वैल्यू पता चली कि फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। अभी भी 16 आवर्स की फास्टिंग बहुत फेमस हुई है। मैं कहती हूँ वो कीजिए, या 1 इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, जैसे भी आपको ठीक लगता है। आप रसाहार की भी फास्टिंग कर सकते हैं, आप निर्जला भी कर सकते हैं, पर आप अपनी बॉडी की आवाज़ सुनना शुरू कीजिए। आपकी बॉडी बताएगी कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या नहीं है। तीसरा, हम लोगों को हमें एक्सरसाइज इतना ज़रूरी है, क्योंकि स्वेटिंग के रास्ते से भी हमारे जितने भी स्किन में पोर्स होते हैं उसमें से गंद निकलता है, जिसको हमने आजकल बंद कर दिया है। हम हमेशा एसी में रहते हैं, पंखों में रहते हैं, बाहर अपने आप को निकलने ही नहीं देते हैं। तो तीसरा ये समझ आया। चौथा, श्वासों के साथ श्वास, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैंने इन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में लाई हूँ और रॉ डाइट के ऊपर आई हूँ, तो मुझे मिरेकुलस रिजल्ट्स मिले। मिरेकुलस रिजल्ट्स मैं कह रही हूँ। अब मैं सुबह जो मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, तो जैसे पहले तो हम लोग पराठे खाते थे, आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, तो हम पराठों के बिना हमारा ब्रेकफास्ट कभी होता ही नहीं था। अभी मेरी सुबह की सबसे पहले फास्टिंग होती है, 11 से 12 बजे तक की फास्टिंग होती है। उसके बाद मैं अपना ग्रीन जूस लेती हूँ। ग्रीन जूस में क्या है, ये जो भी सीजनल लीव्स हैं, जैसे मैंने चुकंदर के पत्ते ले लिए, ये पालक के पत्ते हमने लिए हैं, ये मेथी के पत्ते हमने ले लिए, और ये चना साग आजकल बहुत आ रहा है, उसके पत्ते ले लिए हमने। फिर हमने तुलसी लिया है, इसमें हमने पुदीना लिया है। जो भी आपके आसपास आराम से पत्ते मिलते हैं आप वो लीजिए, ठीक है। मैं एक मदर भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरा बेटा ये सब्जी नहीं खाएगा, वो गाजर नहीं खाएगा या घिया नहीं खाएगा, तो मैं क्या करूँगी, ये सब कुछ इस जूस में ऐड कर दूँगी। ये कच्ची हल्दी, अदरक, ये सब आप ऐड कीजिए। मेन है आंवला।
आंवला आप 3-4 आंवले इसमें ऐड कीजिए। तो मैंने देखा है कि मैं वैसे पूरे सीज़न में भी कभी 4 या 5 आंवले भी नहीं खा पाती थी, और अब मैं डेली के 5 आंवले मेरी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, और ये कच्ची हल्दी रोज़ मेरे अंदर जा रही है। जो भी सीज़न की सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद ये लीव्स देखिए, जब भी मैं वॉक करने जाती हूँ तो मैं पेड़ों से ये तोड़ लाती हूँ। जैसे अमरूद का पत्ता हो गया, ठीक है, ये जामुन का पत्ता हो गया, और ये नींबू के पत्ते हो गए, और ये बेल पत्र हो गया, ये सुहांजना हो गया, ये कड़ी पत्ता हो गया, आप पीपल का पत्ता ले सकते हैं, ये रोज़, जो भी अगर आपको देसी रोज़ ही लेना है आप कुछ भी आप ऐसा डाल सकते हैं। लेकिन आपने ये नहीं करना कि इतने पत्ते ढूंढने ही चले जाना है। अगर आपके पास खाली पालक है तो पालक का जूस बना दीजिए। उसमें 3 चीज़ें याद रखिए, अदरक डालना, आंवला डालना और कच्ची हल्दी डालना। इसका जूस बनाइए, इसको मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, इसमें पानी डालिए, उसके बाद उसको निचोड़िए और पी जाइए। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी हमेशा हमें कहते हैं कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। तो हम कैसे खाते हैं, आपने कभी सोचा? हम उनको पका के खाते हैं, उनको डेड कर दिया जाता है। वो ठीक तरीका नहीं है। ये एक लाइव फूड है। जब हम इस जूस को सुबह अपने बॉडी के अंदर डालते हैं कि पूरी रात से हमारे जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको पका हुआ खाना नहीं देना चाहिए, डेड फूड नहीं देना चाहिए, तो उनको हम लाइव जूस देते हैं। आप इसको 1 गिलास पियो, 2 पियो, 3 पियो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। आप देखोगे इसको पीने के बाद, आपने स्टूल पास ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आप इसके 2 से 3 गिलास पी लोगे तो आपको दोबारा टॉयलेट जाना पड़ेगा। ये आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इससे ऊपर कोई और जूस नहीं है। मान लो आपके पास ये पालक, धनिया, पुदीना नहीं है, आप जाइए सैर करते पेड़ों के पत्ते लाइए, उसका जूस बना लीजिए। मान लो ये दोनों चीजें नहीं है, वेजिटेबल्स पड़ी हैं, आपको पता घर में वो खाने वाला कोई नहीं है, उसका जूस बनाइए, आप पी जाइए, और आपको महीने में रिजल्ट, मैं कह रही हूँ महीना बहुत बड़ी बात है, आपको महीने में रिजल्ट मिल जाएंगे। ये आपने बताया कि इसमें साथ में एनिमा की भी जरूरत पड़ती है। जी। तो एनिमा से इंटेस्टाइन जो है वो क्लीन होती है जी। उसका क्या तरीका अपनाया है? हाँ जी, अभी मैं थोड़ा इंटेस्टाइन के बारे में बताती हूँ। जैसे मान लो अभी लोग मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं कि मैम हम 2 वर्ष स्टूल पास करते हैं, ठीक है, इसमें कॉन्स्टिपेशन की बात नहीं है। मान लो ये हमारी एक ड्रेनेज है, किचन की पाइप है, रोज पानी जा रहा है, अभी भी आराम से जा रहा है, बट जब हम उस पाइप को देखेंगे उसकी वॉल पे काई जमी होगी। कोई भी आप ले लीजिए, वॉशरूम की पाइप ले लीजिए, किचन की ले लीजिए, या आप कपड़े धोने वाली मशीन की ले लीजिए, जब आप देखोगे ऐसे हमारी इंटेस्टाइन है, उस पर आप पॉइंट देखोगे तो 72 पोर्स हैं। मान लो मेरा अगर सर्वाइकल था तो वो पोर बंद था, वहाँ पे कचरा फंसा हुआ था, उसको निकालने का तरीका हमारे पास नहीं था। तो जब इस आप स्टार्टिंग में अगर बच्चे की, अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे ना, इंटेस्टाइन की पिक देखिए तो कितनी रेड पिंक होती है, और इस एज में आके आप उसको देख भी नहीं सकते। तो मैंने इस चीज़ को सबसे पहले समझा कि हमें अपनी इंटेस्टाइन को कैसे क्लीन करना चाहिए। हम ब्रश करते हैं, टीथ साफ करते हैं, हम नहाते हैं, हम अपर बॉडी साफ करते हैं, लेकिन जो बचपन का गंद इस इंटेस्टाइन में है इसको कैसे साफ करें। तो उसके लिए मुझे मिला ये एनीमा। ये एनीमा पॉट है। इसमें हम क्या करते हैं, पानी होल्ड कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, और इसमें एक छेद है, तो इसको अपने वॉशरूम में ऐसे नेल के साथ टांगने के बाद ये इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ पर छेद है, और इसको हमने कोकोनट ऑयल अप्लाई कर देना है, और ये इसके पानी का टैप लगा है, लॉक लगा हुआ है। मेन इसमें क्या मोटिव है इसका कि हमें पानी इंटेस्टाइन में इतना इतना होल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा हम अपने रेक्टम में से इसको इंसर्ट करेंगे। डरने की कोई बात नहीं, ये बहुत सॉफ्ट है। मेरे को जो जब पहली बार पता चला था तो मुझे लगा था नहीं नहीं मैं इसको कभी नहीं करूँगी, पर जब इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं तो हमारे घर में पूरी फैमिली इसको कर रही है, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड्स में, जिसको भी मैं बताती हूँ कि इसके इतने रिजल्ट्स हैं। तो आप क्या कीजिए, स्टूल पास करने के बाद पानी को पूरा भरिए, फिर इतना पानी अपनी इंटेस्टाइन में लेके जाइए, उसको होल्ड कीजिए, फिर 2 मिनट होल्ड करने के बाद अपने पेट को लेफ्ट राइट ऐसे करके घुमाइए, कुछ भी हाथ फेरिए, ऐसे ऐसे कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज आप खड़ी वॉशरूम में कर सकते हैं। तो आप वहीं पे देखोगे आपको प्रेशर पड़ेगा, आप फिर बैठ जाइए पॉट पे, मल निकलेगा, और 6-7 दिन आपको लगेगा कुछ नहीं निकलता। इस गलत फहमी में मत रहना। आप 7 दिन के बाद आप अपना पॉट नज़र नहीं मार पाओगे अपने पॉट पे, इतना मल निकलेगा, इतना कचरा निकलेगा, और आप हैरान होंगे कि आपने अभी स्टूल पास किया तो ये गंद इतना कहाँ निकला हुआ था। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं।
एक तो ये गंद आपका साफ कर रहा है, आपका कचरा साफ करता है, ऊपर से आप अपना डिटॉक्सिफाई जूस शुरू ये कर कितने देते दिन हो। करना है जो बताया हाँ, आपने? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसको आप पहले महीने डेली एक बार कीजिए और कोशिश कीजिए मॉर्निंग में। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, आप शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है आपकी कितनी सीवियर बीमारी है, कितनी डिजीज आपकी कितनी क्रॉनिक है, उस हिसाब से आप सुबह शाम भी कर सकते हो। इसको बहुत अच्छा है। आप इसको एक बार पॉट को भरो तो ये 3 बार हो गया, फिर दूसरी बार भरो इसको, एटलीस्ट 2 बार इसको कीजिए। और आप इसको फ्रेश वाटर से करेंगे, या जैसे अभी विंटर्स है तो आप ल्यूक वार्म पानी ले सकते हो। और इसको नेचुरल तरीके से ही करना है। इसमें कुछ हमने कोई नींबू का रस, नीम के पत्तों का वो पानी, कुछ भी निचोड़ना नहीं है, या नमक नहीं डालना। जो आपके वॉशरूम में टैप वाटर है, आपने उसी से ही इसको करना है। आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे। एक बार में, एक टाइम में 2 बार भी कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, जो लोग सुबह शाम करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने फर्स्ट मंथ 2 टाइम किया था, लेकिन सुबह फिर आप स्टूल पास नहीं कर पाते हो तो ये मत सोचना कि कॉन्स्टिपेशन होगी, क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन का ट्रैक है वो वहाँ पर मल है ही नहीं है, क्योंकि पूरी रात आपने कुछ खाया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। पर फिर भी सुबह करो। और सबसे बड़ा फ़ायदा, मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो, है ना, आपको लग रहा है कि मुझे 3-4 बजे आज कहीं सफ़र करना पड़ गया, आपको नेचुरल स्टूल पास नहीं हो रहा, आप इससे अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करके जाइए। कहीं फिक्र ही नहीं है कहीं बाहर आपको टॉयलेट यूज़ करना पड़े। तो इसके भी मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे लोग आईसीयू में, मैंने सुना है कि इसका एनीमा करते हैं, और वो तो उनके पाइप वगैरह लगी होती है, तो उनको भी इसके बहुत रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबको मैं सुजेस्ट करूंगी आप जरूर ट्राई करिए। आपको ऐसे ही लगता है कि पता नहीं करना मुश्किल है, वो जब तक नहीं करा तब। हाँ, इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करें, और जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है वो नहीं करें। बाकी सब लोग इसको कर सकते हैं। 10 साल से बच्चे को लेके इसकी हैबिट डालिए। हैबिट क्या, पहले महीने एक बार करना है, दूसरे महीने ऑल्टरनेटिव डेज पे कर दीजिए, तीसरे महीने इसको छोड़ दीजिए। मान लो आप कहीं शादी पे गए हो, कहीं फंक्शन पे गए हो, वहाँ पे आपको लगा हमने कुछ गलत खा लिया, अटरम पटरम बहुत खाया, तो नेक्स्ट डे आके आप क्लीन कर लीजिए, हफ्ते में एक बार, दैट्स इट। इसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। तो एनिमा करने से इंटेस्टाइन क्लीन होगी, और वो क्लीन होगी, साथ में आपने जो ग्रीन वेजिटेबल्स का जो जूस बताया है वो लेने से फिर आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो ये जूस कितना लेना है और कब कब लेना है, इसके बारे में और बताइए। जूस हम 1 गिलास से लेके 3 गिलास ले सकते हैं। मैं जैसे सुबह ग्रीन लीव्स का जूस लेती हूँ, और शाम को मैं वेजिटेबल जूस लेती हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इकट्ठा भी कर सकते हो, आप अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा हमने इसका ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो 2 से 3 गिलास पीजिए, और सिप सिप करके पीजिए, बड़े आराम से पीजिए। इसमें नींबू डालिए, नमक डालिए, अच्छा सा टेस्टी बनाइए, है ना, हर्ब्स डाल लीजिए, कोई सीजनिंग वगैरह डाल लीजिए, तो बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, एक और सवाल है कि अभी जो सीजनल वेजिटेबल्स आ रही हैं, या ग्रीन लीव्स हैं, या पेड़ों के पत्ते हैं, स्पेशली वेजिटेबल और ग्रीन लीव्स में पेस्टिसाइड का छिड़काव बहुत रहता है। अभी मतलब खेत में से आए तो हो सकता है 2 दिन पहले ही पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ हो, उसका कैसे प्रिकॉशन रखते हैं, मतलब उसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक और केमिकल वाला भी बड़ा चक्कर रहता है। बिल्कुल ठीक कहा कुलदीप जी आपने। मैं जैसे ही इनको रात को ही धोती हूँ, मैं हमेशा रात को क्या करती हूँ, पहले मैं इनको इसको 3-4 पानी से वॉश करके फिर मैं इसको भिगो के रख देती हूँ हल्दी वाले पानी में, या आप फिटकरी के साथ भी इसको वॉश कर सकते हैं। तीसरा है सिरके के साथ, चौथा है नींबू के रस के साथ भी आप उसमें डालिए, काफ़ी हद से इसमें से पेस्टिसाइड निकल जाएगा। कोई भी वेजिटेबल मार्केट से लाइए, बट क्लीन प्रॉपर करेंगे, उसका बेनिफिट फिर जूस बना कर लेंगे तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो आपको अभी क्या फील हो रहा है? आपने बताया आपको सर्वाइकल भी था और वो ब्रोंकाइटिस भी था बच्चे को, तो अभी रिजल्ट ठीक है अभी? सर अभी मैं ओके हूँ। आप मेरे साथ 2 घंटे से बैठे हैं, तो आपने मुझे देखा कि जो मेरा लेफ्ट शोल्डर फ्रोजन हो चुका था, अब पूरा मैं काम कर रही हूँ, मुझे ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे कोई चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, किचन वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर फास्टिंग की जो आपने बात की, उसका क्या साइकिल बनाया हुआ है, या क्या बनाना चाहिए लोगों को? हाँ, देखो, अगर हम शाम का खाना 6 बजे या 7 बजे खा लेते हैं, तो 7 से 7 बजे तक पका हुआ खाना 12 घंटे में हजम होता है। तो वो पूरी रात हजम हुआ, फिर आपने हीलिंग का टाइम कब दिया? अब सुबह कोई नींबू पानी ले लेता है या चाय ले लेते हैं, नहीं। उसके बाद 7 बजे के बाद आप हीलिंग टाइम देंगे। आप अब यहाँ पर अपनी बॉडी की आवाज़ सुनेंगे। 8 बजे तक भूखा रह सकते हैं, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक। एक और चीज़, लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। मैं इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तो एनर्जी मुझे रात को सोने से मिलती है। जब तक मुझे साउंड स्लीप नहीं आती है तो मेरे को एनर्जी नहीं मिलती
मिलती है। सुबह तो मैं इतनी एक्टिव होती हूँ, अगर मैं लंच हैवी कर लेती हूँ, जब पका अनाज खा लेती हूँ, उसके बाद तो मुझे बेड चाहिए होता है, मेरे को होता मैं 1 घंटा सो जाऊँ। तो मुझे नहीं लगता कि हमें एनर्जी इससे मिलती है। तो इसलिए जो फास्टिंग है हमें अपनी बॉडी के हिसाब से 9, 10, 11 बजे तक करनी चाहिए। उसके बाद वी शुड स्टार्ट आवर मॉर्निंग विद ग्रीन जूस। तो उसके बाद मैं कहूँगी लंच आप फ्रूट खाएं, उसके बाद सैलेड खाएं, फिर आप देखिए आपकी भूख की कैपेसिटी कितनी है। जरूरी नहीं है कि हमें 2 टाइम ही कुक फूड खाना है, जैसे मैं हूं, मैं 1 ही टाइम कुक फूड खाती हूँ। वो आप देखिए आप किस टाइम खाना चाहते हो, ये आपने अपनी भूख से देखना है। टाइम के अकॉर्डिंगली आप खाना बंद कर दीजिए कि 2 बज गए हैं तो लंच का टाइम है, नहीं। आप ये देखिए आपको भूख लगी है, आपकी जठर अग्नि अंदर तैयार हो गई है उस खाने को पचाने के लिए, आप तब खाना खाइए। और हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी मुट्ठी में। आपने डॉक्टर खादर वली जी को भी सुना होगा, अगर उनसे कोई पूछता है हमें मिलेट्स कितने चाहिए, तो वो इस फीस्ट का बताते हैं कि बस इतना सा खाना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बताया कि कोई भी वेजिटेबल मिले उसी का बना लो, अलग अलग स्पेसिफिकली ये नहीं देखना है किसी का बनाना है, तो मोटा मोटी क्या किस किस चीज़ को मिलाकर बना सकते हैं? अभी जो मौसम है आजकल हमें मटर मिल रहे हैं, हमें जो भी कैप्सिकम मिल रहा है, हमें कैरेट मिल रहा है, जुकीनी है, घिया है, कद्दू है, जो आपको मिलता है मार्केट में उसी से आप बना लीजिए। मैं तो बिलीव कर रही हूँ कि सीजनल होनी चाहिए सब्जी, और रीजनल होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। जो आपके सीजन में है वो ही खाना चाहिए, और ओरिजिनल अगर हमें मिल जाता है बिना पेस्टिसाइड के तो वी आर वेरी लकी, अगर नहीं है तो अल्टरनेट हमने बता ही दिया कैसे करें। तो दोस्तों जैसा हरिंदर जी ने बताया कि हमें सीजनल खाना चाहिए, रीजनल खाना चाहिए और ओरिजिनल, यानी कि पेस्टिसाइड फ्री मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसको घर पे अच्छी तरह से क्लीन करके जूस बनाएंगे तो भी लाभकारी रहेगा। ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इन्होंने बताई 4 चीजें हैं जो हमें बॉडी की हीलिंग करनी है, जो क्लीन करना है उसका जो तरीका बताया है वो एनिमा से करें, और उसके बाद जूस लें वेजिटेबल्स का, और प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, साउंड स्लीप लेंगे, तो फिर जो बताया कि बीमारी को हम अगर हो भी गई है तो ठीक कर लेंगे, जैसा इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। नंबर हमने दिया हुआ है, इनके कुछ और वीडियो हेल्थ से जुड़े हम आपको दिखाएंगे। ये कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, और ये इन्होंने कुछ और लोगों पर भी ट्राई किया, उसके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट वैसे भी नहीं है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और ये तो कहा ही जाता है कि लाइव फूड अगर हम खाते हैं तो उसके ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। कुक करने पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, शायद इसीलिए इतना लाभ नहीं मिलता जितना लाभ इनका मिलेगा। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।